स्टार्ट। देखिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है इसे आई, इस टोटल को आई सपोज करते हैं, सपोज कर लेते हैं आई। मेरा टारगेट है कि डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है, इसको कैंसिल, इसको एलिमिनेट करें। तो प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। फोर्थ, पुटिंग एक्स इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स। पुट कीजिए 1 में, फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 1 साइन एक्स का वैल्यू पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। आई इज इक्वल टू, then I is equal to from 0 to pi by 2 sin 90 minus theta cos square pi by 2 minus x into dx। 1 plus cos 90 minus theta sin theta और sin 90 minus theta cos theta। इसको सेकेंड सपोज की। अब एडिंग करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ एडिंग करेंगे। आई प्लस आई 2i फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। लिमिट आपका पोजीशन एंड लिमिट का वैल्यू एक ही है। देख रहे हैं डिनोमिनेटर इक्वल है, तो नोमिनेटर को आपस में एडिंग कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2i फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब हम I इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई आपको राइट साइड करेंगे तो 1 एंड आपको फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 dx किया था 2, आपको 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x। अब आपको साइन 2x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या होगा, 0 टू पाई बाय 2 dx 2 प्लस साइन 2x 2 10x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब आपको फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 एडिंग कीजिए। एलसीएम 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स उलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ हो गया 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x। अब t इक्वल टू सपोज 10x सपोज करते हैं, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स dt 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x का dx। लिमिट यही रहने देते हैं। जब आपको t के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं और लिमिट आपको t का लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं फाइंड कर रहे हैं, तब आपको यहाँ लिमिट नहीं लिखेंगे, इंडिफिनिट के जैसा ट्रीट करेंगे।
सेक आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, डी आपको डी टी, टू टी स्क्वायर प्लस 2t। अब आपको 2 कॉमन ले लेते हैं, डी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 हाफ डी टी स्क्वायर प्लस 2t 1/2 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 हाफ, ये क्या हो जाएगा t प्लस हाफ टू द होल पावर 2 माइनस 1/4 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपको 4 माइनस 1 3/4 √3/2 टू द होल पावर 2। अब आपको इधर थोड़ा मिटा देते हैं, हाफ। अब देखिए t प्लस 1/2 को आप x समझे और √3/2 को a स्मॉल ए, और t को x कहे तो dx बाई इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a का वैल्यू क्या है √3/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का वैल्यू t प्लस हाफ बाई ए का वैल्यू √3/2 प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, 1/3 टेन इनवर्स एडिंग कर लें 2t प्लस 1 बाई √3 प्लस सी। अब आपको टू टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू 10x, टी इक्वल टू 10x प्लस 1/√3। अब x का अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दिया हुआ था 0 एंड π/2, पुट कर दिया लिमिट। अब सोल्व कीजिए, सर्टेन वैल्यू निश्चित वैल्यू आवेगा, टेन इनवर्स 1/√3 टेन इनवर्स। अब आपको अपर लिमिट x का मैक्सिमम वैल्यू आप रखें π/2 तक 1090 का वैल्यू इन्फिनाइट में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इन्फिनाइट में 1 एडिंग करेंगे, इन्फिनाइट को √3 से डिवाइड करेंगे, इन्फिनाइट माइनस 10 इनवर्स लिखे। फिर अब आपको x का मिनिमम वैल्यू पुट करें 10 0, आपका x का वैल्यू 0, 10 0 0 क्या बचेगा 1/√3। 10 में इन्फिनाइट कितना डिग्री का वैल्यू होगा 10 π/2, और इसका 1/√3 10 में कितना डिग्री का वैल्यू होगा 10 π/10 60 मीन्स 10 π/6, 10 π/6। अब आपको 1/√3 10 इनवर्स 10 कैंसिल π/2 माइनस 10 इनवर्स 10 कैंसिल π/6, 1/√3 एलसीएम आपका 6 हुआ, यहाँ आपको 3 पाई, यहाँ पाई, ये आपका हो गया आपको 1/√3 आपका 2 π/6, यही आपका π/3√3, यही आपका इसका आंसर होगा। चलिए देखिए, इसको हम इसका इंटीग्रेशन करना है, सर्टेन वैल्यू निकालना है, तो कॉट इन्वर्स को टेन इन्वर्स में चेंज करते हैं, आप लोग जानते होंगे। कॉट इन्वर्स एक्स
cot इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। ट्रिगो बतलाया गया है, ट्रिगो को आपको पढ़ना है, तो इसको अब लिखे टेन इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको फ्रॉम 0 to 1 टेन इनवर्स, देखिए 1 प्लस एक्स, यहाँ दोनों जगह से एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स माइनस 1 ये हुआ। अब ऊपर में देखिए लिख रहे हैं एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे बेनिफिट है, एक्स को आप समझें, एक्स माइनस 1 को वाई, तक टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इंटू डी एक्स। सेपरेट कर देते हैं। फ्रॉम 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स माइनस फ्रॉम 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स, क्या रहने देते हैं अभी, एक्स माइनस 1, या कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए इसमें हम पुट कर रहे हैं एक्स इक्वल टू, इसमें सिर्फ एक्स इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो फ्रॉम 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स, इसको रहने दिए। इसमें हम एक्स का वैल्यू रख रहे हैं 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर माइनस 1 इंटू डी एक्स, 1 कैंसिल हो गया। फ्रॉम 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब एक्स को समझे थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स थीटा, माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको एडिंग कर देते हैं, ये आपका हो गया आपका 2 इंटू फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। इसमें 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 अब देखिए आइलेट में आई का मतलब इन्वर्स ट्रिगो, एल का लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक, आई एल ए आपको टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आई एल ए टी ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देख रहे हैं आई इन्वर्स ट्रिगो पहले है, लेकिन कांस्टेंट का 1 सेकेंड फंक्शन है, इंटीग्रल बाई पार्ट्स यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको कांस्टेंट का मेंशन आइलेट में नहीं है। तो जब आपका जिस फंक्शन का मेंशन आइलेट में नहीं रहेगा उसे हम सेकेंड फंक्शन सपोज करेंगे, और जिसका मेंशन रहेगा उसे फर्स्ट फंक्शन। टेन इनवर्स ये आपका इन्वर्स ट्रिगो है, टू फर्स्ट फंक्शन, थोड़ा सा राइट साइड करना, टू टेन इनवर्स एक्स इंटू फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, या एक ही बार लिख देगा लिमिट, लिख दीजिए जब लिखे रहे थे तो 1 इंटू डी एक्स माइनस फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 आपका डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2
dx इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन x, लास्ट में लिमिट बैठावेंगे, इसका डिप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल और डी कैंसिल, x dx। अब हुआ यहाँ लिमिट लास्ट में बिठावेंगे। अब इसका निकालना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, 1 का 0, 2x dx dt, x इंटू डी एक्स इक्वल टू dt/2। अब ध्यान देंगे, 2 ऐसा करते हैं, लिमिट हटाकर यहाँ ही दे देते हैं 0 to π/2, टोटल का लिमिट हो जाएगा 2 लिखे, x tan इनवर्स x। अब देखिए x इंटू डी एक्स का वैल्यू dt/2, dt लिखेंगे, dt लिखेंगे। अब इसका आपको t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से सुनिए, x dx का वैल्यू dt/2, तो 1/2 dt, इसका वैल्यू t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod t, t का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट बैठा दी। अब आपको x का मैक्सिमम वैल्यू पुट कीजिए, अपर लिमिट x का वैल्यू π/2, और यहाँ पुट करेंगे x का वैल्यू π/2, tan π/2 का वैल्यू क्या होगा, sin π/2 1 और cos π/2 0, तो इन्फिनाइट 1/2 log, ये आपका, देखो लिमिट गलत लिख दिए हैं, लिमिट क्या है वो 0 to 1 है, देखो यहाँ से गलत लिमिट लिख दिए हैं, देखो लिमिट गलत लिख दिए हैं, 0 to 1 x tan इनवर्स x माइनस, अभी समझाए थे, हाफ log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। अब आपको लिमिट पुट कीजिए 2, देखिए x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 माइनस x का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 log आपका 2 माइनस, अब आपको x का वैल्यू 0 में कोई भी टर्म आपको नंबर मल्टीप्लाई होगा या कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0, यही आपका हुआ π/2 माइनस log 2। दिक्कत नहीं हुआ, हाँ?